तो क्या समझना है कि हमने एक मास को रस्सी के जरिए से लटकाया हुआ है। चलिए रस्सी जो है वो पूरी बना देते हैं। ठीक है, ये हमारी रस्सी है, ये मास लटका हुआ है। तो ये हमें सर्कुलर मोशन इसको कराना है। कैसे? वर्टिकल। चलिए तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ये मास है हमारे पास। अब मैं इसको अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराना चाहता हूँ तो इसको मुझे एक मिनिमम वेलोसिटी देनी पड़ेगी, तब ये सर्कल कंप्लीट कर पाएगा। हर कंडीशन में नहीं कर पाएगा। अगर मैं इसको थोड़ी वेलोसिटी दूंगा तो ये ऑसिलेशन करता जाएगा, और थोड़ी दूंगा तो थोड़ा ऊपर से जाके करेगा, और थोड़ी दूंगा तो और ऊपर से जाके करेगा। वो पोजीशन कौन सी है जब ये ऑसिलेशन करता रहेगा? बी और डी। ऐसी वेलोसिटी जो इसको बी और डी के नीचे तक रखे, तो उस केस में ये कैसा मोशन करेगा? ऑसिलेटरी मोशन करेगा। ठीक है, और अगर मैंने इसको इतनी वेलोसिटी दे दी कि ये बी को क्रॉस कर जाए तो क्या होगा? तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन करने लगेगा। ये देखिए पूरा कर गया, ये इस तरीके से गिरेगा और ये यहाँ पे आएगा और वेलोसिटी खत्म हो गई और ये ऐसे गिर जाएगा। तो ऐसे कौन गिरता है? प्रोजेक्टाइल ही तो गिरता है। ये देखो, ये गया प्रोजेक्टाइल और ये ऐसे जाकर के गिर जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा कब? जब इसकी वेलोसिटी इतनी हो कि बी को क्रॉस कर जाए लेकिन सी तक ना पहुंच पाए। ये सब हम कैलकुलेशन करेंगे कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। लेकिन सी को क्रॉस करने के लिए एक मिनिमम वेलोसिटी देनी पड़ेगी। वो मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए वो भी हम कैलकुलेट करेंगे, तभी ये सर्कुलर मोशन कर पाएंगे। लेकिन अगर मैंने उतनी वेलोसिटी नहीं दी तो ये गिर जाएगा। ठीक है, ओके, हाँ, तो ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे कौन सी थ्योरम लगनी है? यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगनी है। उसी के जरिए हमारा पूरा काम वर्क एनर्जी थ्योरम में, क्योंकि यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है? सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। उसके अलावा कोई फोर्स है? बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके अलावा लग रहा है? एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर में सारा काम हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन वाला फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए पहले मुझे ये बताइए कि ये मान लीजिए वेलोसिटी v से यहाँ पर चल रहा है, वेलोसिटी v से ये चल रहा है। मैंने भेजा इसको वेलोसिटी v से, या u कर देता हूँ, u से। चलिए, तो पॉइंट ए पे जरा टेंशन मुझे निकाल करके बताइए क्या होगी। टेंशन निकाल के बताइए। तो बी पे निकालिए, या ऐसा करते हैं बी पे बाद में निकालते हैं, पहले ए पे निकालिए फिर इसको ई ले लेते हैं। टेंशन एट ए एंड टेंशन एट ई, ये दोनों निकाल के बताइए। प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको।
आया किसी का? एक वीडियो बनाओ। सी पर और सी पर कौन कौन से फोर्स लग रहा है सभी तो लगे नहीं। किसी का आया? चलिए मैं बना रहा हूं। ये ए पॉइंट पे है मेरा मास। तो बताइए इसमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? ऊपर कौन कौन से नीचे? mg नीचे लगता है, वो नीचे लगेगा, उसका काम ही नीचे लग रहा है। ठीक है, बोलो इसमें किसी को डाउट? और बताइए भाई, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में टेंशन ऊपर लगी है, तो स्ट्रिंग में टेंशन ऊपर होगी। गुड। ये टेंशन ऊपर होगी। चलिए इसी को टीए कह देता हूँ। और कोई फोर्स? जो फोर्स इसको ऊपर नहीं, तो वो तो टेंशन ही है ना, जो रस्सी बंधी हुई है वही तो उसको सर्कल में घुमा रही है। अरे सर्कल में एक और फोर्स लगता है ना, कौन सा लगता है सर्कल में फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो किधर लगता है? बाहर की तरफ लगता है बस, तो वो भी तो लगेगा। कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर। तो एक दूसरा फोर्स जो लगेगा वो कौन सा लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल, एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये कितना होता है? एम, यू वेलोसिटी है तो यू स्क्वायर, और इसका रेडियस में मान लेता हूं आर है, तो अपॉन आर। यही तो हो गया। बोलो अगर कोई इसमें इतनी मरतबा हम लोग इसको चेक करते, यहाँ पे टेंशन किस चीज का काम कर रही है? सेंट्रीपीटल फोर्स का काम कर रही है। ठीक है ना? बोलो होता है तो दिक्कत ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बस टेंशन ए पे हो गई, एम जी प्लस एम यू स्क्वायर अपॉन आर। ओके, अब चलिए ई पे निकाल के बताइए, ई पर क्या क्या होगा? ई पर बताइए क्या क्या होगा? अब ये जो वेलोसिटी u है, क्या ये यहाँ पे u रहेगी? तो चेंज हो जाएगी ना। तो ये वेलोसिटी एक तो यहाँ पे चेंज हो जाएगी, तो इस वेलोसिटी को मुझे दूसरा मान लेना चाहिए, मान लेता हूँ v होगा। ठीक है, अब निकालिए, लगाइए दिमाग दिमागी। टेंशन निकालनी। यहाँ पे टेंशन ऐसे लगेगी टीई, ठीक है ना? तो mg तो हमेशा डाउनवर्ड ही लगता है, तो वो ऐसे लगेगा mg। लेकिन मुझे तो टेंशन निकालनी है, तो mg का कौन सा कंपोनेंट चाहिए? टेंशन के डायरेक्शन वाला चाहिए ना, है? हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? mg, इसका थीटा कैसे आएगा? चलो खैर तुम बताओ, मैथमेटिक्स के आदमी हो, बोलो। यहाँ जगह का नाम बता दो। अरे सेंटर पे, हाँ, ये वाला जो एंगल होगा, जितना इसने सबटेंड किया है वही एंगल ये होगा। जल्दी चेक करो, होगा नहीं होगा? चेक करो जल्दी से। दो पैरेलल लाइन है और उनको एक लाइन क्रॉस कर रही है। ये देखो,
ये पैरेलल लाइन और ये पैरेलल लाइन, इन दोनों को काटने वाली लाइन, तो ये एंगल इसके बराबर नहीं हो जाएगा। हाँ भाई इंद्रमा, ये देखो एक लाइन ये और एक mg वाली लाइन ये, इसको मैंने छोटा बना दिया। चलो अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो इसको क्रॉस कौन कर रहा है, ये, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी तो थीटा होगा, ये तो हमने पढ़ा हुआ है? तो यही तो है, ये एंगल और ये एंगल सेम नहीं है, हैं? चलिए ये वाला डायग्राम उसके बगल में बनाइए। पहचान नहीं पा रहे हैं अभी आप लोग? हम लोग 60% फिजिक्स सीख चुके हैं, बस खाली याद रखने की बात है। और आप में से कोई ये नहीं कह सकता कि हमें कोई टॉपिक समझ में नहीं आया जो बताया गया है। अगर नहीं आया तो बताइए, फिर मेरी जिम्मेदारी है। याद रखना तो आपकी जिम्मेदारी, याद रखेंगे तब बार बार अप्लाई करेंगे तब होगा। तो ये हो गया। अब बताइए जल्दी से, टेंशन ई पे क्या हो जाएगी भाई? यहाँ पर mg cos थीटा लग रहा है, ठीक है ना। साइन थीटा किधर लगेगा? साइन थीटा बोलो, ये ऐसे लगेगा टेंजेंशियली अपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, mg साइन थीटा। अच्छा, यही वाला वो एक्सेलरेशन है जो के मतलब फोर्स है जिसको रिटार्डेशन दे रहा है, जिसकी वजह से वेलोसिटी इसकी कम हो रही है, ठीक है ना। ये वो एक्सेलरेशन है जिसको हमने नाम क्या दिया था, इस फोर्स की वजह से जनरेट होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिससे अल्फा आता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जिससे अल्फा आता है, ठीक है। तो टेंशन क्या हो जाएगी भाई? इस डायरेक्शन में एक फोर्स ये लग रहा है, तो ये हो गया mg cos थीटा प्लस दूसरा बताओ, सेंट्रीफ्यूगल तो लगेगा ही लगेगा, और वो यहाँ पे कितना लगेगा? जितनी वेलोसिटी है, वो तो वेलोसिटी के साथ लगता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो वो कितना होगा? वो हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r। रेडियस में तो कोई चेंज आया? हो गया, टेंशन निकल गई दोनों जगह की। चलिए वेरी गुड। अब जरा मुझे वहां के निकाल के बताइए जल्दी से, 2 पॉइंट और रह गए हैं, सी और डी। अब की बात नहीं बताऊंगा सबसे जल्दी। अभी तो बी भी रह गया है। तो ऐसा कर सकते, एक काम ये भी कर सकते थे हम, ये ई है तो वेलोसिटी एट ई कर दें इसको, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी उसको वेलोसिटी v कर दें, तो नाम लिखने में आसानी रहेगी, है। यहाँ पे वेलोसिटी c कर दें, यहाँ पे वेलोसिटी d कर दें। हाँ, u तो इनिशियल वेलोसिटी है तो चल जाएगा। आप va लिखना चाहें लिख लीजिए, है ना, आप लिखना चाहें लिख लीजिए। अगर आप इसको u की जगह पे va लिखना चाहती हैं तो आई हैव नो प्रॉब्लम। लिखा टेंशन एट बी, टेंशन एट बी क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे अगर ये मास जब मेरा पहुंचेगा तो mg तो नीचे लगेगा परपेंडिकुलर बिल्कुल, तो क्या उसका कोई कंपोनेंट बनेगा बाहर की तरफ? 90 डिग्री है ना, तो कंपोनेंट कहां से बन जाएगा, है ना। तो इसलिए इसका कोई कंपोनेंट आउटवर्ड नहीं बनेगा, ये बात ध्यान रखनी है। ये mg यहाँ लग रहा है, बोलो सागर, इंजमाम, अदनान, कोई भी डाउट? तो इसका कोई भी mg का कंपोनेंट यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है और 90 डिग्री होने पे cos थीटा क्या हो जाएगा? 0। mg cos थीटा, mg cos 90 0, इसलिए उधर कोई कंपोनेंट नहीं होगा इस यहाँ पे इस पोजीशन में, ठीक है ना। और तो इसलिए खाली क्या होगा, जो वेलोसिटी है m
वी बी स्क्वायर अपॉन आर, ये सिर्फ टेंशन है इसकी वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, ठीक है। मास की वजह से यहाँ पे कोई भी टेंशन नहीं होगी। ओके, चलिए, हो गया इतना, सब लोगों का हो गया, किसी को कुछ पूछना है? ओके, अब आइए, चलिए एक मास एक बार यहां ले लेता हूं। ये हो गया ABCD E, ये पॉइंट F ले लेता हूं। चलिए F पे बताइए टेंशन TF, TF तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी हो जाएगी VF, ठीक है। तो एक फोर्स तो आंख बंद करके हम लगा ही देते हैं, mv स्क्वायर अपॉन आर, ये तो सब जगह लग ही रहा है, बाहर की तरफ, और क्या लग रहा है? mg का इस बार कंपोनेंट इधर जाएगा, बोलिए। mg हमेशा नीचे लगता है सागर, परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड, ये mg हो गया, ठीक है। तो इस बार इसका जो कंपोनेंट होगा जो अंदर की तरफ लगेगा, हाँ, वो कंपोनेंट कौन सा होगा? कलर क्या ले लें? चलो ये ले लेते हैं। ये देखो, एक कंपोनेंट ये लगेगा और एक ये हो जाएगा, जो वेलोसिटी को रिटार्ड कर रहा है, ठीक है। ओके, अब बताइए, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? हाँ, बोलिए। 90 माइनस थीटा है ना? कैसे होगा? इसको जरा सा बनाइए कॉपी पे। एक लाइन ये हो गई, ये वाली, और दूसरी लाइन ये हो गई, ठीक है। इसने क्या किया? इसने कट किया, नहीं तो हम ऐसा करते हैं, ये एंगल थीटा ना लेकर के ये वाला ले लेते हैं, ये लाइन और ये लाइन की, ये तो अलग लाइन है ना। 90 डिग्री करना है। एक मिनट 90 हम चेक कर लेते हैं पहले। हमने एंगल थीटा ये लिया इस बार, ठीक है, तो हमारे ऊपर है, हाँ, हमने ये वाला ले लिया थीटा। चलिए, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, इंटीरियर, ठीक है। अगर ये वाला एंगल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये 90 माइनस थीटा, या अगर मैं इसको थीटा लूंगा तो ये वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ये एंगल अगर मैंने थीटा लिया है तो ये भी थीटा हो गया, तो यहाँ पर इस साइड इस बार कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा, और ये वाला mg sin थीटा, ठीक है। तो इस बार जो कंपोनेंट इसको कर रहा है mg का, वो क्या कर रहा है बताइए? mg वाला कंपोनेंट इसके साथ क्या कर रहा है? इसकी टेंशन को सपोर्ट कर रहा है? टेंशन को सपोर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब मुझे टेंशन के डायरेक्शन में mg साइन, ये mg cos थीटा को ऐड करना चाहिए ना। तो मुझे तो खाली टेंशन चाहिए, तो क्या करूंगा? इस साइड ले जा करके माइनस कर दूंगा, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा माइनस mg cos थीटा। बाहर को नहीं लग रहा ना इस बार, तो प्लस कैसे होगा टेंशन के लिए? इस बार तो अपोजिट डायरेक्शन, टेंशन के डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए माइनस हो जाएगा ना। अभी भी आप लोगों के चेहरे पर कुछ ब्लैंक नजर आ रहा है मुझे। चलो देखो, मैं बनाता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ। कहाँ गया? ये है, ये है, ठीक है। ये हो गया mg, ओके। तो ये किधर लग रहा है?
ये हो गया mg cos थीटा, ठीक है, और ये हो गया mg sin थीटा, थीटा, और इधर क्या लग रहा है एम वी एफ स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, और अंदर ही की तरफ क्या लग रही है, टेंशन भी लग रही है, टी एफ कर दिया। तो अब देखिए ये यहाँ पर इस डायरेक्शन में क्या कोई मोशन हो रहा है, नहीं, तो ऐसे जा रहा है ना, तो इसका मतलब बाहर को लगने वाला फोर्स, अंदर को फोर्स लगने वाला फोर्स दोनों बराबर होंगे, तो बराबर होंगे, तो अंदर को लगने वाला फोर्स कौन कौन सा है, अंदर को लगने वाला फोर्स एक टेंशन है टी एफ, एक mg cos थीटा है, ठीक है, इज इक्वल टू बाहर को लगने वाला सिर्फ एक ही फोर्स है एम वी एफ का स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ से टी एफ जब आप mg cos थीटा को उधर ले जाओगे तो एम वी एफ स्क्वायर अपॉन आर माइनस mg cos थीटा, यही तो मैंने लिखा है वो, बोलो किसी ने एक बार भी लिखा कि नहीं सर समझ में आ गया, जरूरत नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी थी समझने में, इसको लिख लिया, ये डायग्राम बनाया, चलिए हाँ बनाइए, अब सी वाला निकालिए, सी की टेंशन निकालिए, चलिए हाँ सी की निकालिए, अब ये मैं चलिए, तो टी एफ ये हो गया एम जी cos थीटा, टी सी क्या हो जाएगा, ये तो आसान है, टेंशन भी नीचे लग रही है, mg भी नीचे लग रहा है, बाहर सिर्फ क्या लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा एम वी सी स्क्वायर अपॉन आर, ये तो बाहर की तरफ लग रहा है और ग्रेविटी नीचे लग रही है और सीधे सीधे लग रही है, कोई इसका कंपोनेंट है नहीं, तो क्या हो जाएगा माइनस mg, ठीक है, तो आप लोगों ने सब जगह टेंशन निकाल ली, चलिए, और डी पर जो है वही सेम होगी जो बी पर होगी, ठीक है, चलिए, चलिए अब टेंशन का जरा डिफरेंस निकाल करके देखिए, टी ए माइनस टी बी, इसका आंसर बताइए क्या होगा, फिर टी सी माइनस टी बी, या सॉरी टी बी माइनस टी सी, और टी ए माइनस टी सी, ये तीन टेंशन्स का डिफरेंस निकाल के बताइए जल्दी से कितना आ रहा है, वेलोसिटी एट ई, ये निकालते हैं, सोचिए कैसे निकाला जाए, सेंटर पे मान लिया पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे माइनस mgr इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी बोलिए क्या हो जाएगी, हाफ m और u स्क्वायर कर देता हूँ, चलिए
ठीक है, ठीक है, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाइए, ऊपर जाने पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ये आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इस डायग्राम को मुझे दोबारा बनाना चाहिए था, चलिए दोबारा बनाता हूँ। तब तक आप सोचिए यहाँ ई पे जाने पे क्या हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, कैसे निकालेंगे। जल्दी से, शाबाश। ये एंगल थीटा हो गया, ये ए हो गया, ये पॉइंट ई हो गया। यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी क्या आई, इनिशियल इज इक्वल टू माइनस, अच्छा यहाँ पे मैंने रेफरेंस माना है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को मैंने जीरो मान लिया क्योंकि रेफरेंस हमें मानना होता है, तो माइनस एम जी आर, रेडियस आर है, ये भी आर है, तो यहाँ और प्लस हाफ एम, वेलोसिटी मैंने इसको क्या दी है, वेलोसिटी मैंने इसको दे दी है, हाँ वेलोसिटी मैंने इसको दी है यहाँ पे यू, तो ये u हो गई, तो एम यू स्क्वायर, और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ वेलोसिटी, हमने वहाँ पे v ही मानी थी, यहाँ पे मैं खाली v लिख लेता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल। बोलिए पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, हम निकाल चुके हैं पहले। इसमें क्या आया, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी, इसकी हाइट में चेंज हो गया ना, कितनी हाइट हो गई, अब ये वाली हाइट आ गई, तो ये वाली हाइट हो गई ना अब इसकी, तो ये कितना ऊपर चला गया, इतना ऊपर चला गया है, हाँ? तो अब जो पोटेंशियल एनर्जी पहले मैंने इसको जीरो माना था, तो देखिए मेरी नीचे की तरफ कितनी लेंथ थी, आर थी, तो अब जो लेंथ है वो कितनी रह गई, अब मेरी लेंथ कितनी रह गई, अब मेरी लेंथ ये वाली रह गई ना, तो ये वाली हाइट नहीं निकाल सकते, कैसे निकलेगी बताइए भाई, ये एंगल थीटा, हाँ भाई सागर इधर देखो, ये एंगल थीटा है, तो ये कैसे निकलेगा, ये इस ट्राइंगल का बेस है, तो बेस की लेंथ निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, परपेंडिकुलर के लिए साइन थीटा, बेस के लिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज है आर, तो आर कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस, तो ये वाली हाइट कितनी हो गई, आर कॉस थीटा, बस। तो अब की बार जीरो से कितना नीचे है बॉल, आर कॉस थीटा नीचे, पहले कितनी नीचे थी, आर नीचे थी, तो पहले मैंने माइनस एम जी आर लिया था, इस बार मैं क्या लूंगा, माइनस आर कॉस थीटा, क्लियर हुई बात, तो इस बार क्या हो जाएगी, माइनस एम जी और आर की जगह क्या लिखूंगा, आर कॉस थीटा, ठीक है ना, नीचे की तरफ को मैंने नेगेटिव लिया है, ऊपर की तरफ जाएगी तो उसको पॉजिटिव लूंगा, ठीक है, सेंटर पे मैंने क्या ले लिया है, जीरो, ये समझिए ऐसे है, ये सर्कल का कोऑर्डिनेट हो गया, तो ये वाला पॉइंट जो मैंने लिया है, यहाँ पे मैंने मान लिया पोटेंशियल एनर्जी जीरो, नीचे जाऊंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगी,
ऊपर जाऊंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर हुई बात है? और काइनेटिक एनर्जी तो बहुत आसान है, काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला मालूम है, वेलोसिटी v ली है तो हाफ एम वी स्क्वायर है। हाँ नहीं ठीक है, हमने यहाँ पे u लिया, यहाँ पे v ले लिया, v आप बाद में चेंज करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से v की वैल्यू निकालिए, दोनों को इक्वेट करके क्या आएगा फॉर्मूला, जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए 1 मिनट में, मैं तो सीधा आंसर लिखने वाला हूँ। दोनों बराबर है ना, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लग रहा है, तो ये वाला और ये वाली दोनों बराबर है, दिस इज इक्वल टू दिस, इनको बराबर करके कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए एम जी आर यहाँ भी है, एम जी आर यहाँ भी है, तो इसको मैं इधर ले आया तो एम जी आर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ कॉस थीटा बचेगा, तो ये हो जाएगा, बोलिए एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा, ये दो टर्म को एक टर्म बना दिया मैंने। अब क्या आ गया, यहाँ पे हाफ एम यू स्क्वायर है, मान लीजिए इसी को मैं इधर लाया था, नहीं इसको इधर लाता हूँ, ठीक है इसको इधर लाया, करिए करिए आप लोग, मेरा मत चक्कर में पड़िए, आप लोग खुद करिए अपना, माइनस एम जी आर प्लस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम जी आर कॉस थीटा प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। पहले तो मैं m से m काट देता हूँ क्योंकि सब m है, तो ये सारे m कट गए, ठीक है, ओके गुड। मुझे v चाहिए, तो मैं ऐसा करता हूँ बाकी टर्म को, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हाफ वाला गायब हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 जी आर, और ये हो जाएगा प्लस यू स्क्वायर। अच्छा इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2 जी आर कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इधर मुझे वेलोसिटी चाहिए तो v का स्क्वायर होगा। बोलो ये सबको समझ में आ रहा है? पक्का? मैं m सब में सारी टर्म में है तो m कट गया, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाफ वाला फैक्टर जिसका था वो गायब हो गया, और जिसमें नहीं था वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, बस यही तो किया। और इस वाली टर्म को मैंने क्या किया, इसमें माइनस साइन था, इसको इधर ले गया तो प्लस साइन हो गया। अब क्या बचा, ये वी स्क्वायर जो मुझे चाहिए था वो वी स्क्वायर आ गया। चलिए चलिए तो इसको करिए, क्या हो जाएगा, इसमें से क्या क्या कॉमन, इन दोनों टर्म को एक बना दें, दोनों में 2gr है तो 2gr कॉमन ले लेते हैं, 2gr कॉमन ले लीजिए, तो 2g ऐसा करता हूँ 2gr माइनस में कॉमन लेता हूँ ताकि 1 माइनस आए, तो माइनस 2gr ये हो गया, और यहाँ से आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, और ये तो प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। ये हमारी वेलोसिटी आ गई, इसका अंडर रूट ले लीजिए, वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है, लिख लिया सबने? हाँ जी हो गया इंतजाम है। अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख दीजिए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gr कॉस थीटा माइनस 1,
ये माइनस साइन हटा दिया मैंने, तो दोनों ठीक है। ओके, दोनों तरीके से लिखिए। चलिए, ये वाली वेलोसिटी जो है अब हम लोग इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं। ई पे जो हमने टेंशन निकाली थी इसमें पुट करते हैं। ई की टेंशन कहाँ है? ये एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इसमें वैल्यू पुट करिए तो क्या हो जाएगा? लिखिए टेंशन क्या थी एट ई पे, एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यही आई थी टेंशन, चेक करो ई पे यही आई है। अब ये v वाली जो वैल्यू हमने निकाली है वो जरा यहां पुट करना, तो क्या हो जाएगा? एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर में क्या क्या आया था? एम अपॉन आर। वी स्क्वायर की जगह वैल्यू बताइए। एक तो आई थी यू स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू क्या आई थी? 2g r कॉस थीटा माइनस 1। ये वैल्यू रख दी मैंने। अभी जो टेंशन हमने निकाली है वो सारी टेंशन इसी फॉर्मूले से अभी निकल जाएगी। ये एक सिंगल फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं। वेलोसिटी निकाली वो समझ में आया, उसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, खाली मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाया बस और थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगाई है 9th 10th क्लास की। अब उसी वेलोसिटी को उठा करके मैंने ई जो है वो एक जनरल पॉइंट है, ई को मैं जनरल पॉइंट बना दूंगा। थीटा बढ़ाते जाएंगे पूरे सर्कल में कहीं भी पहुंच जाएंगे। भाई ठीक है ना? ये जो थीटा है अगर मैं इसको यहाँ पे रखूंगा तो थीटा कम हो जाएगा, यहाँ रख दूंगा और ज्यादा, यहाँ रख दूंगा 90 डिग्री, यहाँ रख दूंगा 90 से बड़ा, यहाँ रख दूंगा 180 डिग्री और यहाँ रख दूंगा तो 270 डिग्री। जहां चाहे आप थीटा को की वैल्यू रखते जाइए, आपको उसी एक फॉर्मूले में सारी टेंशन लिखती चली जाएगी। ठीक है ना? तो यही वेरीफाई भी हो जाएगा कि हमने जो टेंशन निकाली है क्या सही निकाली है नहीं निकाली। ठीक है, चलिए तो इस फॉर्मूले को खाली थोड़ा सा क्या करें, सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा? एम जी कॉस थीटा प्लस इसको मल्टीप्लाई करिए तो एम यू स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा? 2m जी, ये वाले r से जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला r कट जाएगा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक r है, न्यूमिनेटर में r है, तो r कट गया। अंदर क्या बचा? cos थीटा माइनस 1। इसको भी मैं खोल दूं तो एक टर्म आ जाएगी cos थीटा की और एक टर्म आ जाएगी, बोलिए, माइनस 2mg। माइनस 2mg आएगी नहीं आएगी? भाई r तो कट ही गया था, तो m इंटू जी इंटू 2mg को आपने मल्टीप्लाई किया इससे, तो 2mg को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले cos टर्म cos थीटा आएगी और दूसरी टर्म क्या हो जाएगी? माइनस 1, तो माइनस 2mg हो जाएगी। मल्टीप्लाई करके देखिए। अच्छा, आप लोगों की तो शक्ल देख के मुझे लगता है कि लिखना ही पड़ेगा इसको। जब आप जाएंगे अंदर तो ये क्या हो जाएगा? अंदर जाएंगे तो ये हो जाएगा 2mg, अंदर हो गया cos थीटा माइनस 1। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो 2mg cos थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस 2mg। बस यही तो लिखा है मैंने यहाँ पे। तो ये मेरी हो गई टेंशन।
कहां पर? एंगल थीटा पर। अब वो ई नाम नहीं दे रहा मैं, इसको जनरल नाम दे दिया मैंने। चलिए अब मैंने टेंशन एट एनी पॉइंट, थीटा खाली चेंज करिए और टेंशन पाइए। आ गया? चलो अब जल्दी से इसमें थीटा बी वाला रखो, टेंशन एट बी। देखो फॉर आंसर वही आता है, टेंशन एट बी। थीटा कितना होगा बी पर? 90 डिग्री। रखो 90 डिग्री, क्या आएगा आंसर? बी पर थीटा कितना हो जाएगा? इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, 90 डिग्री हो जाएगा है? तो थीटा 90 डिग्री रखिए, तो 90 रखते ही ये टर्म भी 0 और ये वाली टर्म भी 0 है, तो क्या हो जाएगा? एम यू स्क्वायर अपॉन आर, ये माइनस 2mg। क्या हमारी जो है वो बी पे यही आ रही थी? हाँ वी बी अपने लिया था ना, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी की फॉर्म में ये आ गया। ये वी बी तो हमारी वेलोसिटी यहाँ पर हमको पता नहीं थी ना। हाँ अब ये हमारी सारी जो टर्म्स आ रही है वो इनिशियल वेलोसिटी की फॉर्मेट में आ रही है, इसमें आ रही है वो इनिशियल वेलोसिटी की फॉर्म में। हाँ तो इसलिए जो है वो, इसीलिए तो ये वाला मैंने होल्ड करवा दिया था, क्योंकि डिफरेंस निकालने के लिए हमको वेलोसिटी की अलग अलग टर्म होगी, तो फिर माइनस कैसे होगा? सब में वेलोसिटी वाली सारी टर्म आ जाएगी। भाई यहाँ पर ए लिया, यहाँ पे बी लिया, यहाँ पे सी लिया, यहाँ पे डी लिया, तो हर जगह वेलोसिटी अलग है। तो मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है कि इनिशियल वेलोसिटी की टर्म में अब सारी वेलोसिटीज को लिख दिया। ठीक है? चलिए इधर देखिए, ये मेरी वेलोसिटी जो है v है, जस्ट चेक इट। थोड़ा सा आप लोगों को एब्जॉर्ब करने में मुश्किल हो रहा है, तो उसी के लिए मैंने दोबारा ये खोला है। ये मेरी वेलोसिटी है कोई भी पोजीशन पे, तो मान लो v पे मैं वेलोसिटी निकाल रहा हूँ, vb की वैल्यू क्या आएगी? vb पे थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो 90 डिग्री होते ही cos 0 हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? u स्क्वायर प्लस 2gr है, तो वहां पे vb, सॉरी माइनस 2gr, वहां पे माइनस 2gr रखिए, u स्क्वायर माइनस 2gr vb की जगह, तो यही टर्म आएगी। आपको घर पे होमवर्क में चेक करना है, ठीक है? ये जो वेलोसिटी है, अगर ये vb में इसको बनाऊं, आपको समझ में आ रहा है प्रियंका? ये वेलोसिटी अगर मैं कहूं कि मुझे बी पॉइंट पे की वेलोसिटी दो, तो ये क्या आएगा? बिल्कुल ले लो, नो प्रॉब्लम। किस टर्म में? u की टर्म में, तो लीजिए u स्क्वायर प्लस 2gr। एंगल खाली वो कहेगा मुझे बता दो, तो मैं कहूंगा ये जो पॉइंट यू बी है ये वाला, यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा? ये बढ़ करके थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो कहेगा आप मेरा एंगल यहाँ पे पुट कर दीजिए और मुझसे आंसर पा लीजिए। तो यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, -1 हो गया, ये वाली टर्म हो जाएगी 0, cos 90 0 होता है, तो क्या आ जाएगा? u स्क्वायर और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2gr हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? हाँ भाई सागर, क्लियर हुआ? तो फाइनल क्या हो जाएगा यहाँ पे? फाइनली ये आंसर मेरा आ जाएगा 90 रखने पे u स्क्वायर
-2GR। जब ये वैल्यू आप रखोगे उस टेंशन वाले फॉर्मूले में जहां पे क्या रखा है, VB रखा है, तो आपको वही आंसर मिलेगा। एक करके दिखा दूं? हैं? चलिए एक करके दिखा देता हूं। तो टेंशन क्या आई है बी पे, बताइए टेंशन एट बी क्या आई थी, बोलिए mv/b² अपॉन r। और कोई था, कोई कंपोनेंट था नहीं, ठीक है ना, इससे तो एग्री कर रहे हैं, वहां पे यही थी ना टेंशन। अब वीबी को मैं इनिशियल वेलोसिटी में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो इनिशियल वेलोसिटी में कन्वर्ट करने के लिए ये वाली वैल्यू रख दीजिए, तो m/r। वी की जगह, वीबी की जगह क्या लिखना है, u² -2GR। बोलिए, रख दिया? ओके, अब जरा इसको सॉल्व करिए, तो क्या हो जाएगा, mu² अपॉन r, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करिए, -2mg, और r से r कट गया, देखिए वही आंसर आया नहीं आया, चेक करिए, थोड़ा सा भारी हो गया है। अब ये एक मैंने टेस्ट कराया है, बाकी टेस्ट आप लोग खुद करेंगे। देखो पुराने वाले फॉर्मूला आया नहीं आया, खाली क्या किया है मैंने, वीबी को इनिशियल वेलोसिटी के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। चलिए, तो ऐसे ही सारे कन्वर्ट कर लिए, और सारे कन्वर्ट करके क्या करेंगे, ये मेरा आंसर आ गया mu² -2mg। ये मैंने आपको प्रूफ कर दिया है, ठीक है। पीछे अब आप लोग खुद से टेस्ट करेंगे और खुद से प्रूफ करेंगे। क्या TC बताइए कितना हो जाएगा, जल्दी। टेंशन का फॉर्मूला ये है mg cos थीटा प्लस m, या ऐसा करता हूं mu² को पहले लिख लेते हैं, mu² अपॉन r प्लस mg cos थीटा प्लस 2, हम लोग एक गड़बड़ करते जा रहे हैं, क्या इसको और इसको ऐड करके एक टर्म बना लेना है, तो ये हो जाएगा 3mg cos थीटा। बोलो भाई, ये वाली टर्म एक है ना, ये एक mg cos थीटा है, ये 2mg cos थीटा है, तो दोनों को ऐड करूंगा तो 3mg हो जाएगा ना, तो बार बार क्यों लिखूं मैं, एक बार में लिख दिया ना 3mg cos थीटा और -2mg। अब बताइए, जब मैं C पे पहुंचूंगा तो एंगल कितना हो जाएगा, 180, तो 180 रखिए, क्या हो जाएगा mu² अपॉन r। cos 180 कितना होता है, अब यार ये मत कहना कि नहीं पता, -1 यहाँ रखोगे तो ये पूरी टर्म माइनस की हो जाएगी, तो -3mg हो गया, और ये -2mg है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, mu² अपॉन r -5mg। ये आ गई मेरी टेंशन, ठीक है। बी पे भी निकाल दिया, सी पे भी निकाल दिया मैंने। अब आ जाओ डी पे, बोलो टेंशन एट डी विल बी इक्वल टू टेंशन एट बी, ठीक है, क्योंकि दोनों जगह एंगल 90 डिग्री का है, ओके। और एंटी क्लॉकवाइज यहां से लेना चाहते हैं तो 270 का है, ओके, तो 270 का है, तब भी वही आएगा 180 प्लस 90, वही सब ट्रिग्नोमेट्री लग जाएगी। टेंशन एट बी इज इक्वल टू टेंशन एट डी,
और सेम फॉर्मूला बनेगा, ये मैंने निकाल दिया। अब आप लोग आराम से निकाल सकते हैं क्या, टेंशन एट ए माइनस टेंशन एट बी, टेंशन एट बी माइनस टेंशन एट सी, टेंशन एट ए माइनस टेंशन एट सी। ये तीन वैल्यू जल्दी से निकाल के बताइए। और यहाँ पे हम करते हैं लेक्चर समाप्त। क्वेश्चन कल करेंगे, मुझे आज होगी काफी मैथमेटिक्स। क्या है उससे कर लो, जरूरी है वो जब कर ले तभी कल उसको कॉपी करना है। इसका आंसर बता दो। एक भी आ जाए तो मुझे बता दो। अरे एक चीज तीनों तो मैंने निकलवाई है।